नमस्कार। पाकिस्तान द्वारा पहलगाम में जो कायराना हरकत की हुई, लोगों को धर्म पूछकर मार दिया गया, पतियों को पत्नियों के सामने, बाप को बच्चों के सामने। किस प्रकार के लोग हैं ये कहना सोचना बड़ा मुश्किल है। लोगों में बहुत गुस्सा है। लोग चाहते हैं कि इसका बदला तुरंत लिया जाए। भारत इसके लिए सक्षम है और वो बदला लिया जाएगा। कुछ लोगों को ये लगता है कि 1960 में जो वाटर ट्रीटी हुई थी, भारत ने उस वाटर ट्रीटी को, संधि को खत्म करके सिर्फ खत्म नहीं किया है, बाकी कुछ करेगा नहीं। जी नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ किया जाएगा और ऐसा होगा कि हम और आप सोच भी नहीं सकते हैं। एस्ट्रोलॉजिकली अभी पाकिस्तान में क्या होने वाला है उस पर बात करते हैं। पाकिस्तान की कुंडली मेष लग्न की है और मेष लग्न के लॉर्ड है मंगल। मंगल लग्न में होने के कारण पाकिस्तान में हमेशा सेना ही सरकार चलाती आई है। सरकार किसी की भी हो, वो काम सेना के इंस्ट्रक्शन पर करती है। अभी पाकिस्तान की कुंडली में शुक्र में बुध का अंतर चल रहा है। सस्टेस का 4th हाउस में चले जाना। 4th हाउस है भूमि का और 6th हाउस है डिस्ट्रीब्यूट्स का। तो दिसंबर 2023 से अक्टूबर 2026 तक शुक्र में बुध का अंतर रहेगा और उसके बाद केतु का अंतर आएगा। शुक्र में केतु का अंतर आएगा। 4th हाउस भूमि का और 6th हाउस डिस्ट्रीब्यूट्स का। तो ये एक स्पष्ट क्लियर इंडिकेशन है कि पाकिस्तान की भूमि खंड खंड होगी। पाकिस्तान ज्योग्राफिकली, पाकिस्तान का जो अभी मैप है 2027 आते आते वो मैप नहीं रहेगा, वो मैप बदल जाएगा। पाकिस्तान के 2-3 टुकड़े हो जाएंगे। ये आप देखेंगे। बलूचिस्तान में पहले ही पाकिस्तान से अलग होने के आंदोलन चल रहे हैं और वो बलूचिस्तान अलग हो जाएगा। उससे पहले पाकिस्तान में बहुत कुछ होने वाला है। पॉलिटिकल पार्टीज ही आपस में लड़ेंगी। पाकिस्तान में बहुत बड़ी कोई नेचुरल कैलेमिटीज आने वाली है जिससे काफी नुकसान होगा और वहां कोई बहुत बड़ी बीमारी का भी योग है और उस बीमारी से मोस्टली बच्चों में ये बीमारी होने के क्लियर संकेत हैं। इसके अलावा इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से वो पहले ही बहुत कमजोर है, लेकिन पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट पर में क्रैश के क्रैश लगते चले जाएंगे और स्टॉक का कोई वैल्यू बच नहीं जाएगा। आपको ये दिखाई देगा। कुछ समय बच गया है बस। अगर आपने मेरे वीडियोस देखते आए हैं तो 31 दिसंबर 2024 को एक वीडियो अपलोड किया था मैंने। उसमें बताया गया कि विश्व में क्या क्या घटनाएं घटेंगी। उसमें से एक घटना को बताया था कि 2025 में भारतीय सेना किसी दुश्मन देश की धरती पर अपने बूट रखेगी और वो इस पहलगाम की घटना से पाकिस्तान ने उस घटना को पूर्ण होने का एक दरवाजा खोल दिया है। अब ये अटैक कब हो सकता है? ये अटैक 3 मई से 24 मई के बीच में पाकिस्तान पर हो सकता है, होने के योग है। 3 मई से 14 मई के बीच में अगर ये अटैक होता है तो ये अटैक होगा और 14 मई से पहले ये अटैक होकर भारत अपना आर्मी का जो भी ऑपरेशंस होगा वो पूरा करके, और अगर ये आक्रमण 14 के बाद होता है या 14 के बाद भी लगातार रहता है, 14 मई के बाद भी, जब देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में आ जाएंगे
देवगुरु बृहस्पति का मिथुन राशि में आने का मतलब है ये थर्ड हाउस में बृहस्पति जब आते हैं इस घर में, तो ये देवगुरु बृहस्पति के लिए मरण स्थान है। तो युद्ध लंबा चलेगा, युद्ध को रोकने वाला कोई होगा नहीं। ये युद्ध 6-7 महीने लगभग नवंबर तक चल सकता है। अब आप कहेंगे कि क्या पाकिस्तान इतने दिन भारत के सामने टिक पाएगा? तो भारत के दुश्मनों की कमी भी नहीं है जो इस पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। और जो बहुत जैसा कि बताया कि पाकिस्तान के भूमि के खंड खंड हो जाने का योग है, तो 2027 आते आते पाकिस्तान के टुकड़े होंगे, ये आप देखेंगे। और उससे पहले बहुत सारी घटनाएं ऐसी होंगी जिससे पाकिस्तान की जनता त्रस्त हो जाएगी। 7th हाउस में देवगुरु बृहस्पति पाकिस्तान की कुंडली में है, और ये स्थान भी देवगुरु बृहस्पति का 7th हाउस में होना अच्छा नहीं माना जाता। ये जनता का स्थान है और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति नीच के माने जाते हैं। तो जनता के लिए बहुत कठिन समय पाकिस्तान की जनता के लिए ये है।